तो दोस्तों, एक नई सुबह होती है। बैटमैन उठता है एक नई सुबह में एक नई उम्मीद लेके। बैटमैन को लगता है कि ये नई सुबह उसके लिए कुछ नया लेकर आएगी, पर उसे ये नहीं पता था कि ये सुबह उसके लिए एक बहुत ख़तरनाक सा मोड़ लाने वाली है। वो जैसे ही अपने सैटेलाइट पे एक न्यूज़ पाता है। एक सैटेलाइट नहीं, बैटमैन के पास पूरे 6 सैटेलाइट्स हैं। कि हमारे स्पाइडर भाई ने बताया कि उनके पास एक नहीं पूरे 6 सैटेलाइट हैं। जी हाँ, पूरे 6 सैटेलाइट। किसी किसी देश के पास एक होते हैं, उनके पास 6 थे। तो अपने सैटेलाइट पे देखते हैं कि गौतम की सबसे बड़ी बैंक, जी हाँ दोस्तों, ये वही बैंक है जो पूरे गौतम शहर को हिला देगी अगर ये लुट गई तो। और गौतम की वो सबसे बड़ी बैंक, वो अपने सैटेलाइट पे न्यूज़ पाते हैं बैटमैन कि वो लुटने वाली है। और ये पूरा प्री प्लान्ड था दोस्तों। ये पूरे 100 से 200 लोग थे जो कि गौतम की सबसे बड़ी बैंक को लूटने की पूरी प्लानिंग से आ चुके थे गौतम शहर में। तभी बैटमैन दुनिया का सबसे शानदार, सबसे तेज, सबसे खतरनाक ऐसी जेट जिसमें दुनिया के सबसे बेस्ट RDX, सबसे बेस्ट मिसाइल उस जेट में लोडेड है, वो निकालते हैं। ऐसा बैटमैन को लगता है कि वो मिसाइल के साथ फुल्ली लोडेड है। किसी भी मिशन पर जाने से पहले ये लोडिंग और अनलोडिंग का काम अल्फ्रेड किया करते थे। पर दोस्तों, अल्फ्रेड तो अब है ही नहीं, वो तो बीमार चल रहे हैं। अब जैसे ही बैटमैन अपने जेट से फायर करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही बड़ी चूक होती है। वहाँ से कुछ नहीं होता, और जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि बैटमैन 100-200 लुटेरों में से सिर्फ कुछ को मार पाते हैं, गिने चुने लोगों को ही मार सकते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात थी पूरे बैटमैन के लिए। और अब ये न्यूज़ आग की तरह गौथम की शहर में फैल जाती है कि बैटमैन इज़ नो मोर अ बैटमैन, ही इज़ जस्ट अ ऑर्डिनरी मैन हु वेयर्स अ कॉस्ट्यूम ऑफ बैट एंड रोम इन द सिटी एंड ही डज नथिंग। अब इस न्यूज़ से बैटमैन को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, और उनको एहसास सा हो गया था कि बिना अल्फ्रेड के उनका काम अधूरा रह जाता है। और बैटमैन अब अल्फ्रेड के पास जाते हैं, और अब बैटमैन पूरी तरीके से सीरियस हैं। वो उन डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अल्फ्रेड की हालत के बारे में पूछते हैं। वो डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि अल्फ्रेड की अब केवल सांसें चल रही हैं और बाकी किसी भी तरीके के कोई भी सेंसेस अल्फ्रेड के अब काम नहीं कर रहे हैं। अब बैटमैन को ये भी अंदाज़ा नहीं था कि अल्फ्रेड की सांसें कितने दिनों तक चलेगी, अल्फ्रेड कितने दिनों के मेहमान हैं, बैटमैन को ये भी नहीं पता था। अब दोस्तों, इन सब मुसीबतों के बीच में गौतम शहर पे एक और मुसीबत का साया आ चुका था। बादल घेर चुके थे गौतम शहर पे। पूरे प्री प्लान्ड के साथ पूरी एक सामुराई का हमला होने वाला था। इसकी खबर बैटमैन को मिल चुकी थी। बैटमैन के अंदर एक आग सी लग चुकी थी, पर बैटमैन अभी इतने भी परफेक्ट नहीं थे कि उन्हें अल्फ्रेड की ज़रूरत ना पड़े और वो बिना अल्फ्रेड के सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख पाएँ और सारी चीज़ें परफेक्ट कर पाएँ। अब दोस्तों, बैटमैन पूरी तैयारी के साथ अपनी टॉप नॉच ब्लैक बाइक के साथ निकलते हैं, और वो जैसे ही समुराई के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनको एहसास सा होता है कि उनकी बाइक का स्पैरो पार्ट टूट चुका है और वो स्पीड नहीं बना पा रहे हैं अपने बाइक में पुराने जैसे। दोस्तों, एक बार फिर यहाँ पर बैटमैन फेल हो जाता है, पर बैटमैन कम्प्लीटली फेल नहीं होता है क्योंकि वो पिछली बार से ज़्यादा लोगों को इस बार पकड़ लेता है। पर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जो कि बैटमैन ने सोचा भी नहीं था। बैटमैन अपने ही लोगों को नहीं बचा पाता है। गौथमवासी उसके आंखों के सामने मारे जाते हैं, जहाँ पर बैटमैन कुछ भी नहीं कर पाता है। अब दोस्तों, ये सब हादसे गौतम पे बहुत ही आम हो चुके थे। बैटमैन भी अब वो पुराना अपना बैटमैन नहीं रह गया था। वो जैसे ही हार मारने वाला था, तभी उसके समुद्र के नीचे रहे पैलेस वाले घर पे हादसा हो जाता है। कुछ अपने ही लोग हमला कर देते हैं। वही लोग थे जिनके घर वालों को बैटमैन नहीं बचा पाया था। अब ये गौथमवासी ही बैटमैन के दुश्मन बन चुके थे। अब दोस्तों, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। बैटमैन को इस हमले के बारे में पहले से पता था, क्योंकि बैटमैन के पास 6 सैटेलाइट्स हैं, पूरे के पूरे 6।
जैसे ही अटैक होने वाला था तभी बैटमैन की नज़र पड़ती है कि एक एक करके सभी एक लाइन से बेहोश हो रहे हैं। दोस्तों, बैटमैन को अभी इनका कोई फ़र्क नहीं था क्योंकि बैटमैन के दिमाग में पहले से ही अल्फ्रेड और गौतम शहर चल रहा था। बैटमैन अपने पैलेस में वापस लौट जाते हैं। अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं दोस्तों। ऐसा होते होते पूरे 10 से 11 हफ्ते बीत चुके थे। जो बैटमैन सिर्फ एक हाथों से 8-10 लोगों को मार के गिरा सकता था, अब वो बैटमैन 2 लोगों से लड़ने में भी सक्षम नहीं था। अब दोस्तों, आपको जैसे पता है ये किस्से आए दिन होते जा रहे थे। अभी नॉर्मल किस्से थे, ऐसे ही एक छोटे मोटे किस्से में कहीं पे कुछ लुटेरे आ गए थे, बैटमैन उसी केस में गए थे। पर जैसे ही बैटमैन अपने गौतम शहर में पहुंचते हैं, केस वाली जगह पे पहुंचते हैं, वो क्या देखते हैं कि सब बेहोश पड़े हैं। वहाँ पे कोई है ही नहीं उनके अलावा, सारे लोग ज़मीन पे पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे उन सभी ने बहुत ही नशीला ड्रग्स लिया हो। और बैटमैन उस इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंचता है। 2 लोगों से लड़ाई करने में बैटमैन की पूरी तरीके से हालत ख़राब हो जाती है। कैसे कैसे करके बैटमैन उन 2 लोगों को हरा देता है, पर ये करते करते बैटमैन की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। बैटमैन बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा है, वह ज़मीन पर गिर चुका है। वह बहुत ही कोशिश करता है उठने की, पर वो उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं। वह ज़मीन से नहीं उठ पा रहा था। तभी बैटमैन के सामने एक आदमी आता है जो कि मास्क पहना रहता है और वो बैटमैन के सामने एक शीशी फेंकता है और बैटमैन से कहता है, बैटमैन, ये पियो और ये पी के ठीक हो जाओ, पुराने बैटमैन बन जाओ। पर एक ट्विस्ट है, ये दवा का तुम्हें खुद से पता लगाना पड़ेगा क्योंकि तुम बैटमैन हो, मैं नहीं। और तुम पता लगा लोगे तो तुम अपने अल्फ्रेड को बचा सकते हो, अपने गौतम के लोगों को बचा सकते हो। मैं तुम्हें एक और हिंट दे देता हूँ बैटमैन, अगर तुम्हें इन सबको बचाना है और इस दवाई का पता लगाना है तो तुम्हें एक रॉस लैबोरेटरी जानी पड़ेगी और वहाँ से इस दवा का क्लू मिल जाएगा तुम्हें। इतना कहने के बाद वो मास्क मैन वहाँ से गायब हो जाता है। सवाल ये था कि वो मास्क मैन था कौन? आखिर उस शीशे में था क्या? क्या सच में गौतम को ख़त्म होने से बैटमैन बचा सकता है?